ये हजरात, बहुत खूबसूरत माहौल हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस माहौल को एक बहुत ही खूबसूरत गीतकार के हवाले करूं। जनाब प्रमोद तिवारी, एक ऐसा नाम जो ज़िंदगी की कैफियतों के कवि हैं। मैं उन्हें कवि नहीं मानता हूं, हिंदुस्तानी ज़बान का मुबल्लिग मानता हूं। जनाब प्रमोद तिवारी पेशे से वो सहाफ़ी हैं, जागरण अखबार से उनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उन्होंने चूँकि मसरूफ़ियत इतनी रही है उनकी कि उन्होंने वो पेशा छोड़ दिया आज भी, लेकिन नज़रिया उनका सहाफ़ती है। मैं जनाब प्रमोद तिवारी जी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं। क्या हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये तय हो जाए कि कौन बोलेगा। हाँ, सुनो दोस्तों, पिछली बार आए थे, आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना और बहुत प्यार से विदा भी किया था, तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन हमारी है यहाँ पे, और है सब आपकी दम पे। तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि इस बार जब आपने प्यार से बुलाया है तो थोड़ा ठहर के सुन लो। अच्छा, परिचय आपको मालूम ही है, उछल फान मचाने के लिए अगर आप कहोगे तो वो भी करने लगेंगे, लेकिन नहीं, आज हम चाहते ये हैं, जो हमारा परिचय दिया है हमारे बड़े भाई ने, कि मेरा जो काम जो है, जो मेरा व्यवसाय है वो पत्रकारिता, और जो मेरा जो धर्म है वो है कविता। वाह। अब मैं इन दोनों चीजों को मिला के एक बात कहने जा रहा हूं, बड़ी गंभीरता से सुन लीजिएगा, और उसके पहले तो चार मिसरे मेरे परिचय के, ताकि हमारे आपके बीच में एक रिश्ता बन जाए। जरा एक बार, जो हमारी आदत थोड़ी खराब है, तालियां बजा दीजिए करें भाई, एक बार जोरदार तालियों में। मोहब्बत वाली नहीं, अपने हिसाब से जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है। क्या करें भाई, करने कुछ आए थे, करा कुछ रहेंगे। अरे ये गोरखपुर वाले कुछ भी करा सकते हैं आप, लेकिन हम आपके मन से थोड़ी देर करेंगे, फिर मेरा मन भी है। शेर सुनिए। यस, नहीं सुनो बेटा, सुनो। अच्छा, आपकी फरमाइश पे ये जो चार मिसरे में पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, अरे काली काली आंधी आने वाली है। वाह। जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, अरे काली काली आंधी आने वाली है। कि तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है, अरे वरना कैसे खेतों में हरियाली है। हो जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, अरे काली काली आंधी आने वाली है। प्यार की थी, अच्छी है, तो चार लाइनें और सुन लो। सुनिए सर, कि जरा जरा में, ये जितने हमारे नौजवान दोस्त हैं ना, हमारे बेटे की तरह, जरा सुन लें। कि जरा, अरे तो समझ लो बेटा, पिताजी को भी तो समझो कैसे हैं। हाँ? कि जरा जरा में, अरे बड़ा मुश्किल, बड़ी बड़ी ऊबड़ खाबड़ पिच है। मुश्किल हो रही है बल्लेबाजी। चलिए। कि जरा जरा में जब इतना शर्माते हो, उछल जाना जब अगला मिसरा लगाऊं। कि जरा जरा में, कि जरा जरा में जब इतना शर्माते हो, अरे सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो। जरा जरा में जब इतना शर्माते हो, अरे सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो। अरे लगता है खामोश बगल में बैठे हो, अरे दिल से पूछो कितना शोर मचाते हो। जरा जरा में
जब इतना शर्माते हो, क्या कहने अरे प्रमोद जी, वाह सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो। वाह 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 वाह। अब 18 साल वाली क्लास खत्म, अब उसके बाद थोड़ी सी अच्छी सी बातें हो जाए। अब हमने आपकी बात मानी, अब देखिए भाई हमारी बात आप माने। मैं मैं अपना परिचय शुरू कर रहा हूँ, काय पाठ शुरू कर रहा हूँ। नहीं पढ़ने दो इनको, अपने हिसाब से पढ़ने अच्छा लगेगा बेटा। हाँ सुनो, हाँ आप पढ़ें, आप पढ़ें जी इरशाद। कि पूछो मत, चलो अच्छा हम 4 पंक्तियां अब आप बच्चों के लिए और इसमें नसीहतें सुन लेना। कि पूछो मत, तुम लोग उछल फान मचा रहे हो, हमारा जो है अनुभव सुनो। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में। वाह। और पूरे सदन से मैं चाहूंगा, और विशेष रूप से डैश से भी, कि पूछो मत। हाँ बेटा बेटा बेटा, कि पूछो मत, कि पूछो मत। तुम कहां से बोलते हो? कि पूछो मत। तो बिना पढ़े ही जमाए दे रहे हैं हमको। आप तो बिना हमको पढ़े ही जमाए दे रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं आप। सुनाएं? सुनो। कि पूछो मत, कि पूछो मत, पूछो मत। भाई कमाल है। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में। अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में। अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। कि आए हो तो आंखों में कुछ देर रहो। अरे उम्र गुजर जाती है ख्वाब सजाने में। वाह, वाह, वाह। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में। अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। वाह 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 वाह। एक गीत सुनाना चाहता हूं, और राहों रिश्ते बन चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। अब आगे आइए आप देखिए, हमारे डॉक्टर साहब हैं, बड़े भाई हैं, इधर भी डॉक्टर साहब हैं, ये भी बड़े भाई हैं। 2 डॉक्टर जिसके बड़े भाई हों, अच्छा, उसे कम से कम अपने को कंपाउंडर होने का तो सबूत देना चाहिए कि नहीं। तो मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके लिए बड़ा परेशान हूं और आया भी हूं, वो आप सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, अखबार में नौकरी करते थे, सारे अखबारों से निकाल दिए गए। अब शायरी में ही जो है वो मैं अखबार नवीसी कर लेता हूं। अब घर से निकाले जाएंगे। अब घर से भी निकालने का नंबर है, अगर हम यहां जब नहीं पाए तो बेटा आप शांत रहो थोड़ा, एक गीत पढ़ लेने दो, नहीं तो अगली बार डॉक्टर साहब बुलाएंगे नहीं, मान जाओ। कि जो कहना है कहूंगा भी। अब कविता शुरू हो रही है। अच्छा, वाह 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 वाह। कि जो कहना है कहूंगा भी, जो करना है करूंगा भी, हवाओं से लड़ूंगा भी, अंधेरों को खलूंगा भी। अब आप लोग शरीक होइए। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है। अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, और जलूंगा तो बुझूंगा भी। वाह 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 वाह। अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, वाह वाह वाह, और जलूंगा तो बुझूंगा भी। वाह। गीत के पहले सिर्फ 4 मिसरे इसलिए वो बहुत जरूरी हैं कि न मैं राहों में रहता हूं। वसीम साहब आपके लिए है पूरे 4 मिसरे हमारे। कि न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं, न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूं। न मैं राहों में रहता हूं, न मैं मंजिल में रहता हूं। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूं। और ये सारी मुश्किलें जब मुझको
तन्हा छोड़ देती हैं। इन्हीं तन्हाइयों की दम पे मैं महफिल में रहता हूँ। वाह 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 वाह। इन्हीं क्या कहने प्रमोद जी, तन्हाइयों वाह। की दम पे प्रमोद मैं जी, वाह, वाह, वाह। महफिल में रहता हूँ। क्या कहने वाह वाह। गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर देश से, हमारे वसीम साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस ये शेर आप अपने दिमाग में, दिल में रखिए। और मैं ये गीत सुनाने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो भी ठीक, नहीं सुनेंगे तो भी ठीक। मेरे सामने माइक है, मैं इस गीत को पूरा करके ही हटूंगा। इसलिए बेहतर यह है कि जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुन लें। ये संपादक की एक संपादकी है, लेकिन गीत में है, तो सुनिए। अगर देश से, पूरे देश की जो आज की जो मना स्थिति है सबको मालूम है, जो बच्चा है उसे भी और जो बूढ़ा है वो भी। प्यार मोहब्बत की बात हो गई, अब थोड़ी ज्यादा प्यार की बात कर लूं मैं कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, पंडित हो ध्यान रखिएगा, अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, क्या कहने, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। और अगर अब न संभले, अगर अब न बदले, तो सब फूंक देंगे सियासत में पगले। न हिंदू न मुस्लिम, न अगड़े न पिछड़े, ये वोटों की गिनती है कौमों में झगड़े। हमें और कब तक झगड़ना पड़ेगा, और झगड़ते झगड़ते उजड़ना पड़ेगा। अच्छा है। अगर देश क्या कहने में प्रमोद जी, वाह प्यार वाह। करते क्या अच्छा हो संदेश है, पंडित। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही हो तो वाह, एक बार वाह, आप वाह। बताइए, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। वाह 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 वाह। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं बेटा, आप थोड़ी देर गंभीर हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वास्तव में देश की जो स्थिति है वो इतनी हंसने वाली है नहीं, जितना आप हंस ले रहे हैं और जितना हम हंसा दे रहे हैं। थोड़ा सोच लो। न अच्छा। कुरआन पढ़ा है, न गीता पढ़ी है, वाह। न कुरआन पढ़ा है, न गीता पढ़ी, न गीता पढ़ी है, मगर ज्ञान गंगा हिमालय चढ़ी है। वाह। न कुरआन पढ़ा है, न गीता पढ़ी है, पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। अरे लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है, लिखा जो नहीं वाह। वो पढ़ाया गया है। हर एक हर्फ में बरगलाया गया है। किताबों को फिर से पलटना पड़ेगा, बहुत और अच्छा। जहालत से आगे निकलना पड़ेगा। भाई प्रमोद अगर तिवारी जी, जिंदाबाद देश से जिंदाबाद। वाह वाह प्यार वाह। करते हो पंडित, बहुत अच्छा है, वाह वाह। अगर मुल्क से है मोहब्बत मियां तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा।
ये जितने लड़के सामने बैठे हैं ये हमारे बच्चे की जो उम्र के हैं, बहुत हो गया है, समझ जाओ नहीं उजड़ना पड़ेगा। इसलिए पूरे गीत भर तो समझ ही रहो, मैं गीत को आगे बढ़ाता हूं। हाँ भाई चल, बहुत उम्दा। क्या शांत रहो, मैं भूल जाऊंगा भैया। मगर देश से, एक बार जरा तालियां बजा दो यार इन बच्चों ने डिस्टर्ब कर दिया। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क की मुसीबत तो ये है। मैं पंडित होकर एक बात कह रहा हूं और कहां कह रहा हूं जरा समझो कि मुसीबत तो ये है, कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। हिम्मत नहीं है किसी की, मैं कह रहा हूं, और शब्द है हकीकत। हकीकत तो ये है कि रहना है संग में, लेकिन दोस्त हकीकत तो ये हो गई है कि मुसीबत बन गई है। इसलिए शायर कैसे कह सकता है, कभी कैसे कह सकता है, इस कहने की बात चाहिए कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। अब देखें कैसे तुम मेरे साथ नहीं आते कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में। ठिकाना तुम्हारा कहीं ना हमारा, मैं मंदिर का मारा तू मस्जिद का मारा, यही सच है इसको निगलना पड़ेगा। और जहर जो भरा है उगलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, थोड़ा सांस लेने के लिए ताली बजा दो, गला बैठा जा रहा है, इतनी जोर चिल्ला रहा हूं। मैं इसी बात को और गाढ़े तरीके से कह रहा हूं कि ये अब थोड़ा सा कि ये माना कि अब, डॉक्टर साहब, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है। पूरा लाल किला खड़ा था, वसीम साहब अध्यक्षता कर रहे थे, मैं वो गीत लेकर आपके सामने खड़ा हूं। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, आप लोग शरीक होइएगा। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है। अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, जुलूसों में लेकिन भटकने लगे हैं। अभी और कितना भटकना पड़ेगा, और जुलूसों में परचों सा बटना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित। और आखिरी छंद, इसके बाद मेरा स्थान, वो और सुन लीजिए। और बड़ी गंभीर बात, हमारे देश की तमाम तस्वीरें बनाई जाती हैं, और एक बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं डॉक्टर साहब, जो हम ही ने सोची है और मैं ही कह रहा हूं। हमारा देश धार्मिक देश है ही नहीं। जितना धर्म का तूफान आप देखते हैं, तमाशा देखते हैं, ये देश धार्मिक तो है ही नहीं। क्योंकि किसी भी धार्मिक देश की पहली शर्त यह है कि वहां कोई दूसरा धर्म बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और हमारे देश में सारे धर्म रहते हैं। हम एक आध्यात्मिक देश के मालिक हैं, जहां सारे धर्मों को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, आजाद किया जाता है। अगर मैं अपने पूजा घर में जाऊं और अपना देश ढूंढूं, तो न तो वो रामायण में मिलता है, न गीता में मिलता है, न कुरान में, न गुरु ग्रंथ साहिब में। वो देश मुझे मिलता है लकड़ी की उस रहल में, जिस पर सारे ग्रंथ रखकर पढ़े जाते हैं। वाह, बस इतना याद रखिए। न सूरज, देखिए मैं बहुत आवेश में हूं, ये कोई गीत नहीं है, ये हमारे अभिव्यक्ति की जीत है कि जो मैं इस बात को कह पा रहा हूं। वरना जो बातें मैंने कह दी, आज के समय में कोई कह रहा है आग लगाने की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। मैं जो कह रहा हूं तो ध्यान से सुनो। न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, डॉक्टर साहब, न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, न रोटी अलग है,
न धंधा अलग है। जो हम ईंट पर ईंट रख दे महल है, जो हम ईंट पर ईंट रख दे महल है। सभी धर्म ग्रंथों की पावन रहल है। यही दिन है ये समझना पड़ेगा, और सियासत से आगे निकलना पड़े। बहुत अच्छे प्रमोद जी, बहुत अच्छे। हमारे इस मुशायरा और कवि सम्मेलन का यही मकसद भी है कि आपस में प्यार रहे, मोहब्बत रहे। मेरे एक दोस्त हैं, हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, उनके दो मिसरे हैं कि दिवाली में अली बसे। आप दिवाली लिखिए तो लास्ट में अली आता है, DIWALI, दिवाली। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। और यही हिंदुस्तान था जिसे हमने ख्वाब ख्वाब कर दिया। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जनाबे प्रमोद जी को। आजकल जिंदाबाद का मौसम है, ये किसी का भी जिंदाबाद लगा सकते हैं। बहरहाल ये सियासी मजमा नहीं है, ये अदबी मजमा है। दुनिया की किसी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है सिवाय उर्दू और हिंदी में कि सिर्फ शायरी और कविता के नाम पे पूरी रात आपको जगा सकते हैं। ये सिर्फ ताकत है तो हिंदुस्तान की दो ज़बानों में, दो भाषाओं में, और वो भाषाएं उर्दू और हिंदी। एक बार इन दोनों ज़बानों के लिए ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। और यहाँ उर्दू और हिंदी के तमाम कीमती लोग बैठे हुए हैं जिस महफिल में हमारे बुजुर्ग मोहतरम जनाब वसीम साहब, जो एक रिवायत के मालिक हैं, जो एक अहद इन्होंने जिया है शायरी में, वो आज हमारे इस बज़्म की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इतने कीमती लोग हैं, हमें अपनी आँखों पे जो है फ़ख्र करना चाहिए कि हम इतने कीमती लोगों को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर करीम साहब को और मैडम सुरीता करीम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो हर साल ऐसा अच्छा सोचते हैं कि शहर वालों के लिए एक खूबसूरत अदबी फ़िज़ा कायम हो। मैं मुबारकबाद पेश